ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक ब्लॉक है, उसको हमने थ्रो कर दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर सरफेस रफ है तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा? रिटार्ड होगा। रिटार्ड होगा। तो क्या फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है और वे डाउनवर्ड लग रहा है। क्या फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा? यस सर। अपोजिट टू वेलोसिटी। इसका मतलब रिटार्ड कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू एस एन। यस। क्या मैं एन को एम जी कह सकता हूँ? जी सर। तो जो हमारा रिटार्डेशन है वो मास पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं करना। नहीं कर रहा। ये ध्यान रखने की बात है, मास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या हम ऐसा लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s? ए को हम लोग क्या पुट करेंगे? म्यू जी। यू जी। एस क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। सही बात है। क्वेश्चन में यू क्या था? 9.8। 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2 म्यू। म्यू हमारा था 0.5 और जी 9.8। तो मुझे लगता है इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। सर और ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में करा होगा, बिल्कुल चेक करना। और ये मेमोरी बेस्ड जेईई मेन का पेपर है जो इस साल आया है अभी, राइट? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो इजी था। अगर फर्स्ट क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब मैं चाहता हूँ सब लोग सेकंड क्वेश्चन रीड कर लो फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या हम लोग वेव्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं? y इक्वल टू y1 प्लस y2। यस सर। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, राइट? यस सर। ए हमारा कितना है? 5। 5 एम्पलीट्यूड। बी हमारा कितना है? 3। 3। वेरी गुड। और फाई कितना है? 5/2। वेरी गुड। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 1.57 है। तो 1.57 का मतलब मुझे 5/2 दिख रहा है क्या? 5/2 दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो अब देखो क्या आंसर आना चाहिए। रूट 34। कितना बोला बेटा? रूट 34। बढ़िया। हालांकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि एक 5 है और 3 है तो लगता है कि 4 आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। यस सर। अगर 3 4 होता तो आंसर 5 आता, बट 5 और 3 है तो अब फॉर्मूला लगा के देखो। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Space between two convex lens of refractive index this and focal length this is filled with water of refractive index this. Find focal length of new system. ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का है, राइट? दो लेंस है हमारे पास, तो क्या हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता है लेंस? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। यस सर। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इन दो लेंसेज के बीच में एक लिक्विड फिल कर दिया है क्या?
ये क्वेश्चन मैंने जे नीट में देखा हुआ है पहले। Yes, sir. ये हमारा F1 है, इसको मैंने F3 कह दिया और बीच वाले लेंस को क्या कर दिया है F2। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f2। F1 हमारा कितना है 40, F3 हमारा कितना है 40। हमें क्या निकालना है F2. F2। वो कैसे निकालेंगे 1/f2 को लिखेंगे म्यू, म्यू कितना था 4/3 माइनस 1। अब जो हमारा लिक्विड लेंस है अगर ध्यान से देखो तो ऐसा बन रहा है क्या कॉनकेव शेप का, Yes, yes, sir. ठीक है। तो पहले हमें रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस कैसे निकालूंगा 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1, जो 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है राइट, Yes, sir. 1/r1 माइनस 1/r2। कॉन्वेक्स में फर्स्ट पॉजिटिव रेडियस होती है और सेकंड नेगेटिव होती है, तो क्या इससे r आ जाएगा, Sir. उस r को हमने किस में डाल दिया कॉनकेव वाले में, 1/r1 माइनस 1/r2। कॉनकेव में पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव होती है, कितना आ जाएगा ये, जिन लोगों ने भी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा ना वो ध्यान ना दें, जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है वो देख लें ध्यान से इसको। क्या ये -2/40 हो जाएगा, Yes, sir. तो -1/60 हो गया क्या, मुझे लगता है एलसीएम 120 आ जाएगा, 43 सा 62 सा 43 सा 336 माइनस 2 4/120। तो क्या इसका आंसर 30 सेंटीमीटर आना चाहिए, Sir. Yes, sir. ठीक है। जिन्होंने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा वो ध्यान ना दे, जिन लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ा वो देख ले कि भाई मैं ठीक करा या नहीं करा, ठीक है। Yes, sir. तो इसको मैं लेवल 2 का क्वेश्चन बोलूंगा, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड हमारा लेवल 1 था, मतलब इजी था। फर्स्ट भी मेरे हिसाब से लेवल 1 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। Yes, क्या हम लोग मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, sir. तो देखो सब लोग First होगा sir. सब लोग क्वेश्चन रीड कर लो, देखो क्या कह रहा है। इस टॉपिक को तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। क्या ड्रॉप को हमें इक्विलिब्रियम पे लाना है, Yes, sir. इसका एक ही मतलब है, mg को क्या कर दो बैलेंस कर दो QE के equal. QE से, सही बात है ना। Yes, sir. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था या नहीं था, Yes, sir. एग्जाम में ऐसे ही होता है, इजी मीडियम Yes, sir. डिफिकल्ट हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेन बात है प्रैक्टिस, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। जो टॉपिक करे हुए हैं उनको अच्छे से देख लो, जो नहीं करे हुए हैं उनको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, और पेपर करने से क्या फायदा होता है, ओवरऑल टॉपिक कवर होते हैं क्या। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग रीड कर लो। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है राइट। Yes, sir. ठीक है, क्या ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, Yes, sir. तो ए और बी के क्रॉस 12 वोल्ट हो सकता है नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता।
भाई जब बैटरी 1.5 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उससे कम होगा ना। Yes. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो ये 1.2 वोल्ट होना चाहिए था, या बैटरी 15 वोल्ट की होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी एक को हम मान लेते हैं, बताओ क्या लेना चाहते हैं। ये चलो ठीक है, हम जो डेटा दिया हुआ उसी सॉल्व करते हैं, बट आंसर करेक्ट आएगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। Problem. ठीक है, देखते हैं ये 20 और 20 कैसे हैं। Parallel. पैरेलल 10 ओम हो गया क्या। Yes, sir. ठीक है, ये आर और आर कैसे हैं, Parallel. पैरेलल में। Yes, sir. R/2 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, 1.5 और 1.5 पैरेलल में 1.5 ही रहेगा क्या। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग करंट निकालेंगे, करंट फ्रॉम बैटरी। तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू आई टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है 1.5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 10, और इंटरनल कितना है R/2। Yes, sir. ठीक है, क्या क्वेश्चन में ए बी के क्रॉस वोल्टेज 12 बोला है। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने लिखा है वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर। अगर मैं नीचे वाले सर्किट से देख रहा हूँ तब आई कितना है मेरा 1.5 अपॉन 10 प्लस R/2, और आर हमारा कितना है 10 ओम। Yes, sir. ठीक है, तो क्या डेसिमल से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 Yes, 4 sir. जा 3 5 जा। तो जेई मेन के लिए जैसे बोलते हैं बहुत मुश्किल पेपर आता है, तो वाकई बहुत मुश्किल है या डूबेबल लग रहा है। 2 sir. 40 प्लस 2R इक्वल टू 5, 2R इक्वल टू -35। देखो मैंने क्या बोला था कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो नेगेटिव में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन के डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। Yes, sir. और ये एक्चुअल क्वेश्चन है या मेमोरी बेस्ड है। Memory. मेमोरी बेस्ड है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। Yes, sir. अप्रोच देख लो भाई, ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन का। अगर 5 क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग देख लो क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, किसी कुछ आइडिया हो तो बताओ। इसमें डायरेक्ट लगा देंगे √T1 T2. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये फॉर्मूला पता है सबको। अगर एक बिल्डिंग से बॉल को थ्रो करो अपवर्ड, जो T1 टाइम में नीचे आ रही है, दूसरी बॉल को थ्रो करो जो T2 टाइम में नीचे आ रही है, तो अगर ड्रॉप करोगे तो T3 टाइम में आएगी। तो T3 किसके इक्वल होता है √T1 T2। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान है, Yes, sir. सीधा 3 सेकंड आ जाएगा। अगर ये सबको क्लियर हो तो आगे बढ़े। अगर ये बात नहीं पता होती तो क्या ये क्वेश्चन टाइम लेता। Yes, sir. Yes, sir. तभी क्वेश्चन टाइम लेता है भाई।
अगर ये बात नहीं पता होती तो फिर ये क्वेश्चन काफी टाइम लेता, 3-4 मिनट लग जाते इसको सॉल्व करने में। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं या नहीं करते? नॉर्मल प्रैक्टिस क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ मैं? yes sir. ठीक बात है ना। एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करा यू स्पीड से, ग्राउंड पे T1 टाइम पे आई। दूसरी बॉल को डाउनवर्ड थ्रो करा यू स्पीड से, T2 टाइम पर आई। थर्ड बॉल को हमने ड्रॉप करा और वो ग्राउंड पे T3 टाइम पे आई। तो T3 क्या है? T1 और T2 का ज्योमेट्रिकल मीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, किसी कुछ आइडिया क्या करना चाहिए? टेंशन पे हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। बढ़िया, कैसे बचाना इस चीज को? मोशन है सर्कुलर मोशन है। horizontal है। अगर सर्कुलर मोशन है तो उसको सुन के मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आता है, सेंटीपिटल फोर्स। सही है? और वो सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन टेंशन। अब सेंटीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले मुझे पता है, mv²/r एंड mr/ओमेगा²। कौन सा लगाना चाहिए? हमारा ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही। कैसे बचाना? रिवॉल्यूशन पर मिनट की बात करिए। रिवोल्यूशन पर मिनट की बात कर रहा है। ठीक है। मास हमारा कितना है? मास को क्या पुट करेंगे, 100 या 1/10? 1/10। 1/10, क्योंकि मास को केजी में डालना चाहिए, तो 100/1000 करना पड़ेगा, राइट? तो मास मेरा कितना आ गया, 1/10। रेडियस कितनी है? 2 मीटर। तो अब सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। के की वैल्यू 600 आ रही है। बढ़िया। तो यहाँ पे एक मिस्टेक होने के चांसेस थे क्या? रेडियन को रिवॉल्यूशन में करना पड़ेगा पहले। देखो ओमेगा हमारा कितना आ गया? 20 रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाएगा 800/2, √400, 20 आ गया होगा, राइट? तो क्या ओमेगा को 2πf कह सकते हैं? एफ हमारा कितना आ गया, 10/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड, राइट? तो क्या जल्दबाजी में स्टूडेंट के की वैल्यू 10 डाल सकते हैं? क्वेश्चन में रिवोल्यूशन पर सेकेंड पूछा है या पर मिनट पूछा हुआ है? पर मिनट। तो अब क्या करूं मैं? 60 से मल्टीप्लाई। पर सेकंड को पर मिनट बदलने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, 600/π? तुम्हारा के कितना आ गया, 600। ठीक बात है।
यस सर। यस सर। तो मेरे हिसाब से ये कैसा क्वेश्चन था, इजी मीडियम डिफिकल्ट, क्या बोलोगे? मीडियम। मुझे तो लगता है डायरेक्ट फॉर्मूला था एम आर ओमेगा स्क्वायर, इजी क्वेश्चन था लेवल 1। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी, कि टाइम को मिनट में डालना था, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है मुझे तो ये। क्या ऐसा क्वेश्चन करवाया मैंने क्लास में अभी रिवीजन में? व्हाट हाइट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1/3, हाइट की बात कर रहा है ना, तो हाइट का कौन सा फॉर्मूला पता है? अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एक फॉर्मूला और है, वो क्यों नहीं लगाया हमने, ये वाला। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब हाइट बहुत कम हो, राइट? अब क्वेश्चन में तो हमें कुछ बताया नहीं हाइट के सर। बारे में, तो मैं तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाऊं। बोथ साइड हमसे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये mg डैश हो गया? तुम्हारा w डैश क्या बन गया, w अपॉन 1 + h/r होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में w डैश को कह रहा है w/3 है, तो अब बताओ आंसर क्या लग रहा है तुम लोगों को? थर्ड। w से w कैंसिल कर दो, √3 किसके इक्वल आ गया, 1 + h/r, 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, थर्ड आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, राइट? लाइट आ रही है, उस लाइट के पास फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू, तो एनर्जी हो जाएगी h न्यू। उसमें से कुछ पार्ट कहाँ जाता है, फाई नॉट में, और बाकी पार्ट काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं E = फाई नॉट + के, आइंस्टाइन इक्वेशन है, राइट? यस सर। अब के को हम क्या कह सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। E - फाई नॉट। के को हमने लिख दिया हाफ mv²। क्या इस E को h न्यू कह सकते हैं, और वर्क फंक्शन को h न्यू नॉट? अब देखो सॉल्व करके, इससे बात बनती है नहीं बनती? Maximum speed during photoelectric effect from metal for light of frequency of 2 times threshold is V1। इसका अगर तुम यहाँ V1 लिख रहे हो तो फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है, 2 times। Another light of frequency 5 times has speed V2। तो अगर हम स्पीड V2 डाल रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी को क्या डालना पड़ेगा, 5 times ऑफ थ्रेशोल्ड। क्या डिवाइड करने पे कुछ होगा, m/2 गया, h गया, V1² / V2² क्या आ जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 न्यू नॉट, 1/4। तो V1/V2 कितना आ जाएगा, 1/2।
तो क्वेश्चन में V2/V1 पूछे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि भाई अगर ब्लॉक्स ये सीरीज में है या पैरेलल में, पहले ये देख के बताओ। सीरीज। सीरीज, बहुत बढ़िया। सीरीज सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? 1/12। सीरीज का मतलब करंट सेम करेंगे क्या? करंट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? dq/dt फर्स्ट स्लैब से जितना होगा, dq/dt सेकेंड स्लैब से भी उतना होगा। तो फर्स्ट स्लैब के लिए क्या लिखूंगा? k a dt, dt मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या फर्स्ट स्लैब के लिए 100 - 80 लिखूंगा अपॉन लेंथ कितनी है हमारी फर्स्ट स्लैब की? 16 इक्वल टू k a, एरिया सेम है या डिफरेंट है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है सर। सेम। dt इस बार टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखूंगा? 80 - 0। 80 - 0। और लेंथ कितनी है? 8। अब सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 20। 20। सबका 20 आ रहा है, एक कैंसिल कर दो। K1 हमें गिवन था 160 और ये हो गया 100 - 80 मीन्स 20/2 10 82 सा, हाँ परफेक्ट है, 20 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, a particle starting from rest move from this under the influence of force this, then final kinetic energy is। किसी दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ क्या करना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है W इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्या K इनिशियल 0 है? यस। बहुत बढ़िया। हमें K फाइनल निकालना है, तो किसी तरीके से क्या निकालने की कोशिश करो? वर्क डन। वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन f/dx। अब वर्क डन सुन के मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं, इंटीग्रेशन लगाऊं या F.D लगाऊं? इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये पहचाना कैसे कि इंटीग्रेशन लगाना है? वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स सुनते ही मेरे दिमाग में वेरिएबल इंटीग्रेशन। फोर्स। और F.dx लिखूं या F.dr लिखूं? F.dr लिखेंगे। ये मैंने पहचाना कैसे dr लिखना है? क्योंकि क्वेश्चन में x और y दोनों है क्या, i कैप और j यस कैप, सर। इसलिए dr को क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? dx i कैप प्लस dy j कैप। तो क्या हम i को i से और j को j से डॉट कर सकते हैं? 4x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। क्या इसको हमें इंटीग्रेट करना था? तो अब बताओ इंटीग्रेशन क्या लिखूं? 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y क्यूब बाई 3। लॉजिकल है? जो भी पावर होती है उसमें ज्यादा कर दो और उससे डिवाइड कर दो। हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 1,2 और फाइनल पॉइंट क्या है? 2,3। अब लिमिट अप्लाई करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है।
x को 2 पुट करूं और y को 3 पुट करूं। कितना आ रहा है तुम लोगों का? 25। मेरा 25 आ रहा है, तुम लोग देखो। तो सिर्फ साल भर पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट बात है या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सिर्फ एक चैप्टर की प्रैक्टिस करनी चाहिए या बीच बीच में ओवरऑल पेपर भी ट्राई कर लेना चाहिए? ओवरऑल पेपर से क्या आइडिया लगता है कि हम ऑन एन एवरेज किसी टॉपिक के बारे में सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं? जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या उस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग में रहती है? बट जब वो चैप्टर को टाइम हो जाता है, 3-4 मंथ्स हो जाता है, उसके बाद रिकॉल करना आसान होता है, मुश्किल होता है? मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। तो वहां पे ये प्रैक्टिस काम आती है जो आज हम कर रहे हैं, ओवरऑल पेपर जो सॉल्व करते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जो टॉपिक तुमने पढ़ रखे उनको ध्यान से देख लो, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, इसको पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन। ये हमारा वे ऑप्टिक्स है, राइट? 12th क्लास का वे ऑप्टिक्स। सब लोग क्वेश्चन रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। Find distance between first maximum for lambda 1 and lambda 2. अगर हम फर्स्ट मैक्सिमा की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू 1.5 डी लैम्डा बाई ए, लैम्डा 1 के लिए। अगर वैसे लैम्डा 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो क्या लिखोगे? 1.5 डी लैम्डा 2 बाई ए। क्या इनको सब्ट्रैक्ट कर दें? कुछ कॉमन है या नहीं है? ऐसे कितने ऑप्शन है? एक ही आंसर, 4th। तो अब हमें पता तो है नहीं लैम्डा 1 बड़ा है या लैम्डा 2 बड़ा है, राइट? यस सर। तो ये y2 माइनस y1 भी हो सकता था क्या? तो जो मैंने सॉल्व करा था उसमें मैंने अज्यूम करा था लैम्डा 1 बड़ा है, बट ऑप्शन देख के मुझे क्या आइडिया लगा? लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। और इन क्वेश्चंस को देख के ये रियलाइज होना चाहिए कि जेईई मेन में वाकई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, ठीक आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने 100% ऐसा कराया था या नहीं कराया था क्लास में? यस सर। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। डिफ्रैक्शन में 10th मैक्सिमा मतलब 10.5 डी लैम्डा बाई। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको पढ़ाऊंगा अभी आगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या क्वेश्चन में एनर्जी पूछी है? यस सर। एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा तभी सुनते रहो, धीमे धीमे रिकॉल हो जाएगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा कौन है? एक्स एक्स और वाई। और वाई। एक्स का मास नंबर कितना है? 105। और एक्स की एनर्जी कितनी है? 6.4। 6.4। और वाई की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 6. 5.6। 5.6। रिएक्टेंट कौन था? यूरेनियम। यू। और उसकी एनर्जी कितनी थी? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जेईई में नीट में आया है क्या लास्ट ईयर? यस सर। और मैंने क्लास में करा रखा है। तो अब सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका।
216 आ रहा है। बढ़िया, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। 116 आ सकता है। 200 आ रहा है, 216। 216, जैसे दोबारा 200 सॉल्व करते 216 तो ऑप्शन में नहीं है। एक बार दोबारा करके देखिए। एक मिनट, मैं भी चेक करता हूँ। वन 105 into 6.4, 672, right? हाँ, 216 आ रहा है, वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब, दोबारा बोलो बेटा, आवाज नहीं आएगी। तो इसका मतलब